नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद आपने मीडिया में एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, नेपोटिज्म। इसका मीनिंग होता है भाई भतीजावाद, यानी कि अगर आप पावर्स में हैं, अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो आप अपने किसी रिलेटिव को, आपके किसी फ्रेंड को आप ऐसी किसी जॉब में या पोस्ट पे या किसी भी नौकरी में लगवा देते हैं जिसके लिए वो पूरी तरह से अनडिजर्विंग है, यानी कि उसके पास उस पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए कोई भी स्किल्स नहीं है। अब आप पूछेंगे इससे नुकसान क्या होता है, तो इससे दो नुकसान होता है। फर्स्ट, जब कोई भी अनस्किल्ड व्यक्ति ऐसे किसी जॉब को ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो स्किल्ड बंदे हैं या जो रियली में टैलेंटेड बंदे हैं, जो इस पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से बाहर के हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है, जैसा कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा है और सुना है। पर ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही है, हमारे देश के लगभग सभी इंडस्ट्रीज में, सभी सेक्टर्स में नेपोटिज्म है। पर आप सोचकर देखिए, अगर यह नेपोटिज्म किसी ऐसे इंडस्ट्री में हो या किसी ऐसे सेक्टर में हो जो कि डायरेक्टली आपको और हमको, यानी कि 137 करोड़ इंडियंस को इंपैक्ट करती हो, तो ये नेपोटिज्म कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है। और इससे भी बुरी बात है कि देश का मीडिया इस सेक्टर में नेपोटिज्म के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को समझने के लिए एक काफी फेमस एंड अवार्ड विनिंग हिस्टोरियन पैट्रिक फ्रेंच ने 15वीं लोकसभा पर एक स्टडी कंडक्ट की, और जो डेटा सामने निकल के आया उसको सुनकर आपको काफी शौक लगेगा। 15वीं लोकसभा में सभी लोकसभा एमपी जो कि 30 साल से कम उम्र के थे, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर था, यानी कि वो सभी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट थे। इस मामले में तो इंडियन पॉलिटिक्स ने बॉलीवुड को ही पीछे छोड़ दिया, और ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में भी बॉलीवुड की तरह सिर्फ स्टार किड्स का ही बोलबाला है। और इतना ही नहीं, ईयर आफ्टर ईयर 20 से 30% एमपीज अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाते हुए जैसे तैसे संसद तक पहुंच ही जाते हैं। और करंट लोकसभा में 160 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो पार्लियामेंट में अपने परिवारवाद का झंडा लहरा रहे हैं, जो कि पिछली लोकसभा से 5% से बढ़ गया है। जैसे बॉलीवुड में बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड किसी स्टार किड को मिलता है, उसी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में भी टिकट रिकमेंडेशंस में इन्हीं नेपोटिज्म के प्रोडक्ट का नाम आता है, चाहे वो कितने भी अनडिजर्विंग क्यों ना हो। क्यों? चूतिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इंपॉर्टेंट है। पर हम वोटर्स भी कम नहीं है, भले ही इलेक्शन में इन डायनेस्ट कैंडिडेट्स का परसेंटेज कम क्यों ना हो, पर हम भी इन्हीं नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को ही वोट करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की कहानी शुरू होती है गांधी नेहरू फैमिली से। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, तो उनको ही ये मौका मिलता है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद नेहरू परिवार से एक के बाद एक लोग पीएम बनते चले गए, मानो जैसे कि ये लोग अपनी माँ के पेट से ही पीएम बनने के सारे स्किल्स सीख के आते हो। नेहरू परिवार के चिराग और राजकुमार राहुल गांधी ने हम सबको ये चिल्ला चिल्ला कर बताया कि जरूरी नहीं कि डायनेस्ट कैंडिडेट में पीएम बनने के सारे स्किल्स मौजूद हो। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं। 2014 में भले ही बीजेपी की लहर आंधी तूफान कुछ भी हो, फिर भी कांग्रेस के 44 एमपी में से आधे एमपीज डायनेस्टी थे, यानी कि सभी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट थे। बीजेपी ने कांग्रेस की इस नेपोटिज्म की कहानी को अच्छे से समझ लिया और नेपोटिज्म के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, और हमें यह भी बताया कि जरूरी नहीं किसी भी डायनेस्ट कैंडिडेट में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हो, जो कि हमने खैर बाद में देख भी लिया। राहुल गांधी को देख के पता लगता है। नेपोटिज्म के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए कैरिज्मेटिक लीडर पीएम मोदी। बीजेपी लीडर्स हमेशा जनता को कहते आए कि बीजेपी जनता को इस नेपोटिज्म के जाल से बचाएगा। यह पार्टी जात पात और वंशवाद के आधार पर नहीं चलती है, यहां पर एक सामान्य चाय वाला भी पीएम बन सकता है। नहीं, देखिए, परिवारवाद को देश की जनता ने नकार दिया है। 2014 के चुनाव के बाद इस देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन को सबने स्वीकारना पड़ेगा। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, एपीसमेंट, इसकी पॉलिटिक्स को देश की जनता ने नकारा है और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। तो शायद आपको भी अभी ये लगता होगा कि बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं है। पर बीजेपी का यह दावा
कितना सच है आगे बात करते हैं इस वीडियो में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक बीजेपी चाहे कांग्रेस से एक जनरेशन पीछे क्यों ना हो, पर अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो बीजेपी भी उतनी ही डायनेस्ट है जितनी कांग्रेस है। 2004 से 2014 तक का डेटा अगर देखा जाए तो बीजेपी के 15 से 20% एमपीज नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो जहां कांग्रेस के 100 में से 31 एमपीज नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, वहीं बीजेपी भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी के भी 100 में से 22 एमपीज नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, डायनेस्ट है। पर अभी भी बीजेपी एंटी नेपोटिज्म का टैग लेके इसलिए घूम सकती है क्योंकि अभी तक इनकी इमेज इतनी खराब नहीं हुई है जितनी इमेज कांग्रेस की खराब हो चुकी है। सेकंड थिंग, बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो अभी भी टैलेंट ड्रिवन है, यानी कि वहां पर नेपोटिज्म नहीं है, और ये बात वो जनता को भूलने भी नहीं देते हैं। सच तो यह है कि बीजेपी के कई प्रोमिनेंट लीडर्स और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अपने परिवारवाद का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ही है, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, सहयोगी पार्टी के लीडर रामविलास पासवान, ये सभी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। नेपोटिज्म के मामले में रीजनल पार्टीज का हाल तो और बुरा है। हर राज्य में एक न एक ऐसी पार्टी है जिसने रीजनल पार्टी को ही अपना घर बना लिया है। उनको ऐसा लगता है कि ये उनका पारिवारिक बिजनेस है जिसपे हमेशा उनके ही परिवार का कोई सदस्य या उनका बेटा ही इस दुकान को चलाएगा। जैसे यूपी में यादव परिवार की समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू की आरजेडी, पंजाब में बादल, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार, कर्नाटका में गोलास, तमिलनाडु में करुणानिधि डीएमके, जम्मू एंड कश्मीर में अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज। अगर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो पैट्रिक फ्रेंच के शब्दों में लोकसभा बहुत जल्दी वंश सभा बन सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म बहुत ऑब्वियस है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बचपन में आपसे किसी ने यह पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो शायद आपने डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, एमबीए, डांसर, सिंगर, पायलट कुछ भी कहा होगा, बट आई एम श्योर आपने पॉलिटिशियन नहीं कहा होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारी साइकोलॉजी में यह बात फिट की गई है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी थिंग है, एक गंदी चीज है जो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं बनी है। और इसी वजह से आपने हमारे देश के यंगस्टर्स को कहते सुना होगा, आई हेट पॉलिटिक्स एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पर चाहे आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो या ना हो, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट हमेशा आप में रहेगा। अगर आपको कुछ बदलना है तो सबसे पहले इस नेपोटिज्म को खत्म करना होगा, चाहे ये किसी भी इंडस्ट्री में है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।